लेसन 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में जो कल थोड़ा अपने मैं एक बार और आपको क्लियर समझा देता हूँ। इसमें है 2 प्रकार के अपने जो सोर्स हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मेनली लिमिटेड और अनलिमिटेड, यानी ख़त्म होने वाले और ख़त्म नहीं होने वाले सोर्स के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इन हैक्स सूटेबल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो परमानेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ नेचर, जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है यानी जो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ये कहलाते हैं इन हैक्स सूटेबल नेचुरल रिसोर्स। इसमें कौन कौन से आता है? ये सनलाइट, एयर, ये ऐसे नेचुरल सोर्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। एक्स सूटेबल नेचुरल रिसोर्स, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो मानव एक्टिविटीज़ के द्वारा धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इनकी लिमिटेड स्टोरेज है। जैसे कौन कौन से? फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस। ये क्या है? लिमिटेड सोर्स भी बोलते हैं इनको, एक्स सूटेबल, और इनको दोबारा से बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद नीचे आता है आपके, ये तो मैंने आपको बताया। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें कोल। अब ये कोल क्या होता है? करोड़ों वर्ष पहले अर्थ की जो 300 मिलियन ईसा रुपये को अर्थ की जो फॉरेस्ट है, डिफेंस है, वो नीचे दबने से, उनके धीरे धीरे जलने से क्या हुआ कि वहाँ पर ये सारे जो एनिमल पार्ट है, प्लांट पार्ट है, जल गए। जलने से वहाँ पर कार्बन की मात्रा बढ़ गई। तो जब प्रोसेस ऑफ कार्बन डेड एंड वेजिटेशन कॉल इज कार्बोनाइजेशन, यानी कार्बनीकरण से जो प्लांट पार्ट थे, एनिमल पार्ट थे, वो ज़मीन के अंदर दब गए थे। उनके दबने से धीरे धीरे उनमें कार्बनेशन हुआ। कार्बनेशन से वो क्या हुआ कि वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। यानी वेजिटेबल का और एनिमल पार्ट का कोल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कार्बनाइजेशन कहलाता है। ये कार्बनाइजेशन हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट कोक। जो कोल होते हैं, कोल तो थोड़े ठोस होते हैं, लेकिन उसका जो बारीक चूर्ण होता है उसे क्या बोलते हैं? अपन कोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोक। यानी आपकी जो रेशेस होती है वो क्या कहलाती है? कोक कहलाती है तो कोयला है, लेकिन क्या है? इसमें कार्बन पार्टन बिल्कुल प्योर होते हैं। ये कहलाता है आपके कोक। क्या कहलाता है? कोक। उसके बाद आता है लास्ट में कोलतार। जब हम क्या करते हैं, ऊपर से कोयला हटा लेते हैं, उसकी डस्ट को भी हटा लेते हैं, फिर में एक लिक्विड फॉर्म रह जाता है, तो उस लिक्विड फॉर्म क्या बोलते हैं? कोलतार। जो ब्लैक लिक्विड होता है उसे कोलतार बोलते हैं। और ये क्या होता है? इससे ही हमारे आगे प्यूरिफाई करके लगभग इसमें 200 प्रकार के सब्सटेंट होते हैं जिनको अलग अलग किया जाता है। यानी जो कोलतार है उसके अंदर से 200 टाइप के पार्टिकल निकाले जाते हैं। जैसे कौन कौन से आपके? जैसे सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, नेफ्थलीन, बॉल, ड्रॉप, ये निकाले जाते हैं। अब इसमें जो होता है आपके जो कोक होता है, कोल होता है, वो भी कोल भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पिट। अब इस बिटुमनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कोलतार के रूप में मिलता है। जो बिटुमनी लास्ट में होता है वो कोलतार से मिक्स होता है। उसके बाद आती है आपकी कोल गैस, यानी ज़मीन के अंदर से कोल गैस। कोल गैस को नॉर्मली हम क्या कहते हैं? नेचुरल गैस भी बोलते हैं, जिसे NH4, मीथेन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मीथेन को हम क्या बोलते हैं? कोल गैस भी बोलते हैं, या नेचुरल गैस भी बोलते हैं। आपकी जो गैसेस होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके नेचुरल गैस को CNG बोलते हैं, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक होती है आपकी LPG, हमारे घरों में काम आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये तो CNG क्या होती है? व्हीकल्स के रूप में यूज़ में ली जाती है। LPG हमारे घरों के अंदर खाना बनाने में काम में ली जाती है। इनमें नेचुरल गैस के थोड़ा पार्ट होते हैं। उसके बाद होता है आपकी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से आप सब परिचित हो। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ईसार पेट्रोलियम, नाम सुने ना, रिलायंस पेट्रोलियम। तो ये क्या? पेट्रोलियम एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर क्या होता है कि जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए पेट्रोल डीजल सप्लाई करने का काम किया जाता है। तो नेचुरल सोर्स से जो पेट्रोल डीजल निकाला जाता है ना, वो कहलाता है पेट्रोलियम।
अब पेट्रोलियम क्या होता है कि इसमें रिफाइनरीज के अंदर से निकाला है, मतलब ज़मीन के अंदर इसको चेक किया जाता है, वहाँ से कोल तार के रूप में निकाला जाता है, फिर कोल तार से रिफाइनरी द्वारा इनको से किया जाता है। जो वर्ल्ड की फर्स्ट जो रिफाइनरी थी, सबसे पहले डीलिंग क्या कहता है, आपको ध्यान रखें, वर्ल्ड में सबसे पहले जो पेनिसिलिया पेनिसिलिया यूएसए में 1859 के अंदर किया गया था, और 1967 में मक्खन असम में इंडिया के अंदर सबसे पहले जो ऑयल स्ट्रक किया गया था, वह खोदा गया था, मक्खन इन असम में किया गया था। और हाई आर द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, और जितने भी हैं जो तेल के कुएं हैं वो ज़्यादातर अपने इंडिया के अंदर बासी जो नदियों के गोदावरी और कृष्णा है, इनके मुहानों पर मिलते हैं। तो जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल था वो कहाँ गया था, पेनिसिल्वेनिया देश में किया गया, और इंडिया के अंदर मक्खन इन असम में, और फिर बाद में गुजरात मुंबई में भी है, लेकिन ये सबसे पहले की बात हो रही। अब रिफाइनरी इसमें क्या होता है, ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है, यानी इसे पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक लिक्विड, ब्लैक लिक्विड, ब्लैक लिक्विड बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये विस्कस होता है, विस्कस मतलब चीज़, इसके अंदर से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट मतलब ऑयल, पैराफिन, वैक्स आदि इसमें से सेपरेट किए जाते हैं। अब ये चीज़ तो कुआं होता है, ये कुआं होता है क्या है, ये क्या होता है, चट्टानों की रॉक्स होती है, उसके नीचे उनमें होता है गैसेस, ऑयल भरे होते हैं, उनकी उथल पुथल, तो यहाँ डीलिंग करके इसको नेचुरल गैस को निकाला जाता है। अब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर भी बाड़मेर में रिफाइनरी लगाई गई है, जिसका काम अभी चल रहा है। तो पेट्रोल रिफाइनरी क्या करती है, ये गैसेस को मतलब इनको प्यूरिफाई करने का काम करती है। अब आती है आपके नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस के बारे में आपको मैंने बताया, जो क्या होती है, अर्थ के अंदर से नेचुरल गैस निकाली जाती है, जो क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे बोलते हैं CNG, जो क्या ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में काम में आती है। CNG बेटर देन डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग, क्या होती है, ये काम में आ जाती है। अब आती है वेरियस डिफरेंट पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, किसके क्या यूज़ हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम गैस का यूज किस में होता है, फ्यूल अवर होम इंडस्ट्री में। पेट्रोल का यूज किस में होता है, मोटर व्हीकल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट ड्राइंग में। पेट्रोल का यूज़ हेलीकॉप्टर इसमें भी होता है। केरोसिन का यूज़ भी फ्यूल स्टोव, लैम्प के, जेट एयरक्राफ्ट के रूप में होता है। डीजल का भी फ्यूल हैवी व्हीकल और इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। लुब्रिकेंट ऑयल, ये लुब्रिकेशन में होता है, यानी इंजन को ग्रीसिंग से बचाने के लिए। पैराफिन ये ऑर्नामेंट होते हैं, कैंडल, वैक्सीन बनाए जाते हैं। बिटुमिनी ये प्लांट रूट एंड सर्फिंग पेंट में काम आता है, बिटुमिनी का यूज़ पेंट करने में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके हमारे होम फैक्ट्रीज। इसमें बहुत सारी ऐसी होती है, जैसे आपको पता है नेचुरल गैस के जो है, ये हमारे कंट्री के देश के अंदर कहाँ पाए जाते हैं। नेचुरल गैस के जो सोर्स है, ये हमारे वो केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ पर हमारे नेचुरल गैस के सोर्स पाए जाते हैं। सब नेचुरल सोर्स आर लिमिटेड। अब हम इसकी एक्टिविटी देख रहे हैं, क्या होते हैं। जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है, लिमिटेड, ये बात तो हमने पहले देखी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसके नेचुरल एक सूटेबल इनसूटेबल, यानी फॉसिल फ्यूल को हमें फॉरेस्ट मिनरल को बनाने में करोड़ों वर्ष लगेंगे, तो इनको क्या किया जाए, इनका लिमिटेड रूप में यूज़ किया जाए। तो इसके लिए हमारी इंडिया के अंदर बहुत सारी PCRA संस्था काम करती है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये इंडिया के अंदर काम करती है। ये क्या करती है कि ये फ्यूल को कम से कम बचाने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, अभी क्या है, जैसे मोटरसाइकिलें चलती है, स्टार्ट होती है, फ्यूल भी जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर कम करने के लिए PCRA ये क्या है,
PCRA पेट्रोलियम कॉन्वर्शन रिसर्च एसोसिएशन, इसके द्वारा एडवाइजरी की गई, जिससे लोग क्या करें, ड्राइवर कंस्टेंट एंड द मॉडरेट स्पीड ऑन द फास्ट एंड परसुएट, जितनी हो सके एक निश्चित स्पीड में गाड़ी चलाएं। स्विच ऑफ द इंजन एंड द ट्रैफिक लाइट एंड 1 मिनट से अगर ज़्यादा रुकना है तो वहाँ पर गाड़ी को अपनी बंद कर दें। इंसान करेक्ट टायर प्रेशर एंड जो टायरों के अंदर हैं वो हवा का प्रेशर सही रखें। इंक्रीज रेगुलर मेंटेन ऑफ दी व्हीकल्स, और अपने वाहनों की नियमित जांच करवाएं। जैसे अगर आपको अच्छा एवरेज चाहिए, एवरेज मतलब कम पेट्रोल में ज़्यादा दूरी तय करनी है, तो उसके लिए आपके टायरों में प्रेशर, हवा सही होना चाहिए, आपकी गाड़ी के सर्विसिंग होना चाहिए, और आपकी गाड़ी को आप जैसे ज़्यादा रुकते हो तो वहाँ पर बंद कर देना चाहिए। तो ये हो गए आपके नेचुरल सोर्स के, तो ये अपने चैप्टर फिनिश।